आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि एक व्यक्ति कितना धनी हो सकता है। तो इसके लिए आपको दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पास चलना होगा। जी हम बात कर रहे हैं एलन मस्क। वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। $1 ट्रिलियन। अगर इसको हम रुपये में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू होता है लगभग 96 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। दुनिया में एकमात्र ट्रिलियनेरियर है। देख सकते हैं, मुझे बोलने नहीं आ रहा है ट्रिलियनेरियर, क्योंकि मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो हम लोग जानेंगे एलन मस्क के पास उतना पैसा आया कहाँ से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था, लेकिन अपने वे 30 साल के कॉरपोरेट कैरियर में उनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से अधिक हो गई। अगर उनके पास जितनी संपत्ति उसकी तुलना करें तो बहुत ही वो रोमांचक होगा। जैसे उनकी संपत्ति 174 देशों के जीडीपी से भी अधिक है। एक अनुमान के हिसाब से यदि एक व्यक्ति के एक दिन का भोजन का खर्च $1 है तो वो पूरे पाकिस्तान की आबादी को 11 साल तक भोजन करा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें किसी ने पाकिस्तान से ही क्यों तुलना किया है। लगता है पाकिस्तान भूखे और भिखमंगे का देश है, ये अलग बात है। और तो और वो पाकिस्तान को 2 बार खरीद सकते हैं, इतनी उनके पास संपत्ति है। तो कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के सभी लोगों को 11 साल तक भूखे खिला सकते हैं और पाकिस्तान को 2 बार से अधिक खरीद सकते हैं, इतनी संपत्ति है उनके पास। यूएन के एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया को भूखमरी से निपटने के लिए लगभग एक साल में 40 से 50 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एलन मस्क की पूरी संपत्ति इस पूरी दुनिया में जितने भूखे लोग हैं उनको 20 साल तक भोजन करा सकते हैं। विश्व के सभी बच्चों के पास बुनियादी शिक्षा पहुंचाने के लिए लगभग $40 बिलियन की आवश्यकता लगती है प्रति साल। अगर इस हिसाब से एलन मस्क अपनी संपत्ति खर्च करेंगे तो पूरे विश्व के बच्चों को बुनियादी शिक्षा पहुंचाने के लिए उनकी संपत्ति 25 साल तक खर्च की जा सकती है। तो ये कुछ डेटा थे आपके सामने जिसकी सहायता से उनके पास कितनी संपत्ति इसकी तुलना की गई है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि उनके पास इतनी संपत्ति आई कैसे। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। 1995 में पहली बार Jeep2 कंपनी के सह संस्थापक के रूप में बाजार में आए। यह एक ऑनलाइन कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स के लिए डायरेक्टरीज और मैप बनाने का काम करती थी। 4 साल बाद कंप्यूटर उत्पादन करने वाली कंपनी कॉम्पेक्यू ने इनके कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। यही उनके जीवन का पहला सफलता था। इस पहली सफलता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा दिया। फिर उन्होंने साल 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी थी जो रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का काम करती थी। जब उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की थी तो शुरुआती में उन्हें बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के टेंडर्स नहीं मिल रहे थे। इस कंपनी को पहली सफलता साल 2008 में मिली। उसके बाद नासा के बहुत सारे अहम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए जिसकी सहायता से ये बहुत सारे सैटेलाइट्स रॉकेट को स्पेस में भेजने का काम करते थे। स्पेस एक्स के आ जाने से ये फ़ायदा हुआ कि जो रॉकेट का जितना भी खर्च होता है वो सीधे आधा हो गया। तो कह सकते हैं कि इस स्पेस एक्स ने उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया। हालांकि इसकी शुरुआती दिनें बहुत कठिन थी, लेकिन नासा के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद से उन्होंने बहुत ही सफलता की चढ़ाई चढ़ते गए। साल 2004 में उन्होंने टेस्ला कंपनी की स्थापना की। यह टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और सोलर पैनल बनाने का काम करते हैं और आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ये कंपनी धीरे धीरे सफल होते गई और एलन मस्क की संपत्ति लगातार बढ़ती गई, कई गुना बढ़ती गई। और आज जो वर्तमान परिदृश्य है, जिस तरीके से आपको पेट्रोल डीजल फ्यूल की क्राइसिस से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके देखते हुए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो कह सकते हैं उन्होंने सोच समझ करके अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कारण आज उनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी अधिक हो गई है। फिर साल 2019 में उन्होंने स्टारलिंक
कंपनी की स्थापना की। यह स्टारलिंक स्पेस एक्स के साथ मिलकर के सैटेलाइट को बनाना, कमर्शियल सैटेलाइट को बनाना और तरह तरह कंपनियों के हेल्प से उसको स्पेस में लॉन्च करना और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। तो कह सकते हैं उन्होंने कई सारे कंपनी को इस्टेब्लिश किया और सबसे कई गुना फ़ायदा कमाते गए। फिर सबसे मज़ेदार किस्सा आता है साल 2022 और 23 में, जब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। उन्होंने इस ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और ख़रीदने के बाद उन्होंने इसका नाम बदल करके एक्स कर दिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका के अकाउंट को सस्पेंड करा दिया। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने बदला ले लिया अपने पैसे के दम पर। फिर साल 2023 में उन्होंने एआई के फील्ड में अपना इन्वेस्टमेंट किया और आज देख ही रहे आप, दुनिया में चारों तरफ एआई का ही भरमार है। तो कह सकते हैं कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो लगातार आगे बढ़ते गए और सफलता का स्वाद चखते गए और आज उनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन तक हो गई। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद जब पता चलता है कि एलन मस्क के पास इतनी संपत्ति हो गई तो सब कोई सोचता होगा कि वो बहुत ही सुखी और बहुत ही धनी आदमी होंगे। तो ये सच बात है कि वो धनी है, लेकिन क्या वो सच में खुश और सुखी है? ये सबके जीवन की अलग अलग कहानी है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो बहुत ही ज़्यादा सुखी हो। ऐसा कह सकते हैं कि जितनी संपत्ति आती है वो अपने साथ और ही काम का बोझ लेकर के आती है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा धन संतोष है और सुकून है, क्योंकि इसके बाद जितने भी आपके पास लालच आएंगे आपके जीवन में परेशानी आते जाएगी। बाकी सब परेशानी जो है आपको इच्छाओं का बोझ है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके पास तो ये डेटा है कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? नहीं, क्योंकि गरीबी किस हद तक जा सकती है, गरीबी किस हद तक आदमी को परेशान कर सकती है, इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए आज तक ये पता नहीं चल पाया कि दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है। इसलिए मित्रों, आप अपने जीवन में काम करें, संघर्ष करें, पैसा कमाएं और आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक का देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।